स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी डायन के बारे में। डायन कौन होती है और किस तरह से डायन बनती है और डायन कितने प्रकार की होती है। मैं आप जो हकीकत है वही मैं आपको बताऊंगी। कोई मैंने टीवी में सीरियल उरियल देख के मैं ये सारी बातें आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। जहाँ तक मुझे ज्ञान मिला है, जो मैंने देखा है और जो मुझे आगे भी दिखेगा उसी के बारे में मैं बताऊंगी। एक्स्ट्रा मैं कुछ जोड़ के नहीं बताऊंगी आप लोगों को। डायन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक डायन होती है जिनका शरीर हो और एक डायन होती है जो मर जाती है और जिनकी आत्मा रहती है, उनका शरीर नहीं रहता, उनको भी डायन बोलते हैं। इस तरह से दो प्रकार की डायन होती है। पहली जो डायन होती है तो जो अपनी जिंदा शरीर में रह के तंत्र क्रिया करती है, भूत प्रेत को रखती है, उनकी सिद्धि साधना करती है, उसे भी हम लोग डायन बोलते हैं। वो कभी भी अच्छा काम नहीं करती, सिर्फ बुरा ही काम करती है। लोगों को मारना ही उसका काम है। लोगों का कभी पेट दर्द करना, कभी बुखार लगाना, तो कभी कुछ करना, बस उनका यही काम है। उनको दूसरे किसी को ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है, या उनसे किसी की झगड़ा हो जाए, बस वो अपना काला जादू कर देंगी और काला जादू करेंगी, बस आराम से बैठ जाएंगी। वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। इसको भी हम लोग डायन ही बोलते हैं। और यही डायन अगर कोई साधना कर रही है शमशान में जाके या घर पे भी रह के साधना करते वक्त में मर जाती है, तब ये मर के भी डायन ही बनती है। और चाहे ये अपनी मौत से भी क्यों नहीं मरे, इनकी मतलब 80-90 भी की भी उम्र हो जाएगी, फिर भी मरेगी तो ये डायन ही बनती है। और ये डायन बन के इनके पास में इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति आ जाती है ना, कि उतनी एनर्जी, उतनी शक्ति तो ना ही भूत में होती है ना प्रेत में होती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि जब इन लोगों का शरीर था भी ना, तो इसने कोई पूजा पाठ नहीं की थी, बल्कि गलत ही काम किया था। और मरने के बाद भी ये सिर्फ गलत ही काम करती है। ज़्यादातर डायन किसी का भला नहीं करती है। अब आप देख लीजिए, कोई भूत है या चुड़ैल है, चाहे प्रेत है, तो बहुत सारे भूत प्रेत होते हैं जिसमें कि इंसानियत बची रहती है और इंसानियत का काम भी करते हैं। बहुत किसी लोग की हेल्प भी कर देते हैं, मदद भी करते हैं, भलाई भी करते हैं, बहुत सारे हैं। बट ये डायन होती है वो किसी की हेल्प नहीं करती, बस वो बुरा ही चाहेगी, जिसका भी चाहेगी बुरा ही चाहेगी, और कुछ नहीं चाहती है ये एक ऐसी डायन है कि अगर जिसको पकड़ ले या जिसके पीछे पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक होते हैं, या जो भी होते भूत प्रेत भगाने वाली, तो इनके बस की बात की नहीं होती है, वो भगा नहीं सकते हैं। कोई कोई तांत्रिक होता है जो इनको भगा सकते हैं और इनसे आप लोगों का छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसे तो सुनने में बहुत ही ज़्यादा कम आया था कि किसी को डायन ने पकड़ा है। पर हाँ, ये जिस गांव में बस जाए, जिस गांव में रहने लग जाए ये डायन, चाहे उसकी परछाई भी उस गांव में पड़ जाती है, तो मतलब उस गांव का एकदम कुछ रुख ही बदल जाता है। कुछ उजड़ा उजड़ा गांव हो जाता है, ना ही उस गांव में कुछ फसल उगती है, ना ही बरकत होती है। हमारे यहाँ जो लेडीज़ डायन थी वो बहुत ही पहले सीखती थी, बहुत ज़्यादा। एक बार की क्या हुआ कि बता देती हूँ जल्दी में, कि मेरी फ्रेंड थी, एक को फ्रेंड की भाभी को देखने आई, जो कि औरत थी, वो काला जादू जानती थी, और वो गई उसको देखने। इतनी सुंदर थी मेरी फ्रेंड की भाभी, तो उसको बहुत सुंदर लगी। शायद उसने कुछ उसी समय टोका और आई घर पर। वो घर पे आई और उसको 1 घंटा भी नहीं हो गई वो मर गई। तो सब किसी को शक हो गया, क्योंकि उसने ऐसे करके बहुत सारे लोग को भी मार डाला था उस डायन ने। तो उसके बाद क्या हुआ कि गांव में पुलिस केस तो हो नहीं सकता है, वैसे भी कुछ पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें होती भी नहीं थी, तो अभी नए नए वैसे भी गांव देहात में अभी भी उतना नहीं है।
तो गांव में पंचायत बिठाया गया। पंचायत बिठा के और बहुत सारे बात हुई और उसको औरत को बीच में लाया गया, पंचायत के बीच में, और बोला गया कि आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला कि ऐसी बात नहीं है, आप चाहे तो तांत्रिक को बुला के लेके आ सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो अपनी मौत से मरी है। अब जानते ही हैं आप लोग, चोर चोरी करके थोड़ी ना बोलते हैं कि मैंने चोरी की है। तो उसने नहीं बोला, उसने बोला ही नहीं कि हाँ मैंने ऐसा काम किया है। और फिर दोबारा उसकी मर गई 5-6-7 साल हो गए मरे हुए उसकी। और मरने के बाद भी वो औरत आती रहती थी और बोलती रहती थी कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, ऐसे सब बोलती थी। ये बात होती है डायन के बारे में। डायन के बारे में बहुत ही सारी बातें हैं, अगर कहिएगा तो बहुत बड़ा वीडियो बना देंगे हम इसके बारे में। जय माता जी।